नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे नीट जोन के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2026 के फिजिक्स प्रिपरेशन के बारे में। तो इसलिए हमारे साथ हैं फिजिक्स के जाने माने फैकल्टी मिस्टर अमरकेत गुप्ता सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको नीट जोन में। धन्यवाद। सर जैसे आपको पता है 2025 में जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें फिजिक्स थोड़ा लेंदी आया था सर, बच्चों को बहुत टफ लगा वो क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो इस साल में जो 2026 में जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को सर आप क्या एडवाइस देंगे, कैसे स्ट्रेटेजी वो लोग फॉलो करें? मैं सारे जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको सबसे पहली बात तो ये बोलूंगा कि उन सबसे पहले अपने जो भी क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट्स पे पहले अच्छे से फोकस करें। क्लास नोट्स में उनका जो भी क्वेश्चंस वगैरह करवाए गए हैं उसको पहले अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्लस एक बार आपका चैप्टर खत्म हो जाए फिर आपको चैप्टर से मिनिमम 200 से 300 नंबर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका उस चैप्टर पे होल्ड बनते जाएगा और जितना भी डाउट्स है वो क्लियर होते जाएगा। प्लस जब बच्चे थ्योरी किसी चैप्टर का थ्योरी नोट्स बना रहे हैं तो उसके साथ वो क्या करें, एक फॉर्मूला शीट्स बना लें और चैप्टर वाइज, और किसी भी मॉक टेस्ट के पहले वो फॉर्मूला शीट्स को वो रेगुलर इंटरवल पे वो देखते रहें। इससे क्या होगा, नीट में 40 to 50% क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो अगर वो उनको थोड़ा याद रहा है तो वो बहुत इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसा न्यूमेरिकल्स होगा, अगर जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होगा वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकेंगे। दूसरी बात ये है कि वो जो भी फॉर्मूलाज वो याद रखें, उसका खाली वो फॉर्मूला याद ना रख के उसका एप्लीकेशन, उसका लिमिटेशंस अगर ये याद रखेंगे तो क्या होगा कि नीट पे कोई क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं जहाँ पे आपको खुद से इक्वेशन फ्रेम करने होते हैं। तो अगर उनको फॉर्मूलाज का अगर डेरिवेशन के स्टेप में जो भी उनका लिमिटेशन जो भी यूज हुआ अगर वो उनको याद रहा तो वो क्वेश्चन इजीली फ्रेम कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन को वो सॉल्व कर सकते हैं। प्लस दूसरी चीज बात ये है कि वो जितना ज्यादा क्वेश्चन अभी सॉल्व, क्योंकि अभी जो मंथ है इसमें ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट में फर्स्ट ईयर का कोर्स खत्म हो जाता है, अक्टूबर नवंबर फर्स्ट ईयर का कोर्स खत्म हो जाएगा। उनको रेगुलर उनको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा जी। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, आपका उतना ज्यादा स्टैंडर्ड अच्छा होगा। कोई क्वेश्चन में आपको विजुअलाइज करना पड़ता है जी, सिचुएशन को लेके विजुअलाइज करना पड़ेगा, वहां पे आपको इक्वेशन फ्रेम करना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चंस मैं समझता हूँ कि थोड़े टफ होते हैं, तो पहले फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चंस बच्चों को पहले अटेंड करना चाहिए, उसके बाद वो क्वेश्चंस पे जाना चाहिए। जैसे सर और एक बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों का और एक प्रॉब्लम इशू आ रहा है, जैसे टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, तो वो कैसे सॉल्व करें सर? मैडम देखिए, फिजिक्स क्योंकि थोड़ा लेंदी होता है, क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैं सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बायोलॉजी केमिस्ट्री थोड़ा जल्दी सॉल्व करें। फिजिक्स के लिए मिनिमम आपको 1 आवर से लेके 1 आवर 5 मिनट्स होना चाहिए। सबसे पहले बच्चे ये कर सकते हैं कि पहले 5 से 7 मिनट में वो पूरा क्वेश्चन पेपर जो फिजिक्स के जो 45 क्वेश्चंस होंगे उसको पहले एक बार स्कैन कर लें। स्कैन कर ले इन द सेंस कि उसमें कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के होते हैं, कुछ टफ होते हैं। तो पहले 5 मिनट में अगर वो क्वेश्चंस को टिक कर ले कि कौन सा इजी है जो कि फॉर्मूला बेस्ड होगा, 1 से 2 स्टेप का क्वेश्चन होगा, वो जो थोड़े मॉडरेट होंगे जहाँ पे 2 से 3 स्टेप की जरूरत होगी कैलकुलेशन वाले, उसको मॉडरेट लिखें, और लास्ट में जो टफ क्वेश्चंस होंगे उसको लास्ट में वो अटेम्प्ट करें। पहले 5 मिनट में अगर आप ये फ्रेम कर लेते हो, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट में जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, या फिर एक स्टेप में जिसका कैलकुलेशन हो सकता है, वो क्वेश्चंस को पहले 20 मिनट के अंदर, पहले 15 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आप 30 सेकंड से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आप 40 सेकंड्स के अंदर तक किसी आंसर के लिए श्योर नहीं हो तो उसके लिए एक रिव्यू के लिए सोच के आप वहां पे मार्क करके आप आगे निकल सकते हो। फिर नेक्स्ट जो आपके पास 20 मिनट रहा उसमें आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, थोड़ा न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, तो नेक्स्ट 20 मिनट्स में आप मॉडरेट क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर ये दोनों आपका बहुत अच्छे से हो गया है तो फिर लास्ट में क्या होता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन या जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसमें 2-3 चैप्टर का मिक्स्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं। सो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन बच्चों को बहुत टफ लग रहा है तो उसको वो स्किप कर दें जी। और वो टफ वाले क्वेश्चंस में बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है कि आप थोड़ा एलिमिनेशन प्रोसेस से जाएं जी। अगर गलत ऑप्शन को मैं जल्दी एलिमिनेट करता हूँ तो आप बहुत इजीली वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। और टाइम आपको पहला जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैडम, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे टफ क्वेश्चंस एक सॉल्व करने के बजाय जो 4 मिनट लेते हैं वो हमारा कोई इजी 3 क्वेश्चंस का टाइम खा जाता है जी। सो अगर बच्चे कोई चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैप्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें, बल्कि जो चैप्टर्स वो उन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है पहले वो चैप्टर्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच सर।
मुझे लग रहा है कि सर ने जो आपको फॉर्मूला बताया, जो स्ट्रेटजीज बताए, उसको फॉलो करके आप आराम से फिजिक्स में अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। अगर आपको और किसी चीज के बारे में जानना है, फिजिक्स के बारे में और जानना है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।